प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको सूर्य से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी देने वाला हूं। सूर्य आपकी कुंडली में लग्न नहीं, नवमांश कुंडली में सूर्य कहाँ स्थित है, वो आपके जीवन पर कैसा प्रभाव देंगे, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं। आप ये तो जानते ही है कि सूर्य हमारे जीवन में आत्मा के कारक होते हैं। सूर्य से ऐसे कार्यों को देखा जाता है जो आपकी आत्मा करना चाहती है। इसलिए कई बार कुछ लोगों के मन में आता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मेरा किस कार्य को करने के लिए जन्म हुआ है, किस कार्य को करने के लिए मैं आया हूं। इसके अलावा एक और प्रमुख बात यहां पर आप देखते हैं, विशेषकर एक बात मैं आपको प्रारंभ में बता देता हूं कि आज की जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूं, इसमें नवमांश के अलग अलग भावों में सूर्य क्या प्रभाव देते हैं वो जानकारी नहीं दे रहा हूं मैं। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि किस प्रकार नवमांश में सूर्य की स्थिति आपके जीवन में आपके कर्मों को, आपके कार्यों को या आपके करियर में प्रमुख प्रभाव देती है। इससे जुड़ी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। किस प्रकार सूर्य नवमांश में स्थित होने के बाद भी आपके जीवन में करियर को प्रभावित करते हैं या आपको उस क्षेत्र में करियर के लिए आगे बढ़ाते हैं। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कुंडली में लग्न हो, नवमांश हो, दशमांश हो, अलग अलग वर्ग चार्ट को एक साथ देखने पर कुछ कॉमन चीजें उसमें नजर आती है और अधिकतर मामलों में आप देखेंगे व्यक्ति उसी से जुड़ा कोई ना कोई कार्य अपने करियर में कर रहा होता है। कई बार दशा अंतरदशा के आधार पर उसमें परिवर्तन भी होता है, लेकिन मुख्य बात है कि उन्हीं ग्रहों से निकले हुए जुड़े हुए कार्य निकल कर आते हैं। अब यहाँ एक बात आप समझिए कि वैसे तो मैंने आपको पूर्व में करियर से जुड़ी बहुत सारी वीडियो दी है, जिसमें दशम भाव के स्वामी से, दशम में बैठे ग्रह से, शनि की स्थिति से और भी अनेक प्रकार से आपको ये जानकारी दी है कि आपको किस प्रकार व्यक्ति के करियर का चयन करना है। आप उन वीडियो को नहीं देख पाए तो इस वीडियो के बाद यहाँ ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा वीडियो की, वहां आपको लिंक मिल जाएंगी जिसमें आप ये देख लेंगे कि आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। सारी प्लेलिस्ट होंगी एक, शायद करियर और ज्योतिष इस प्रकार से कुछ नाम की, कैरियर एस्ट्रोलॉजी इस तरह से कुछ नाम है, उसमें आप जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मुख्य विषय जो है आज का, आज मैं आपको अगर उसकी जानकारी दूं तो आपको बस इतना देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य किस भाव में है। जैसा मैंने कहा, सूर्य हमारी आत्मा को दर्शाता है, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, तो वहीं सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। चंद्रमा जहां भी कुंडली में बैठा हुआ होता है उस भाव से आपका मन जुड़ा हुआ होता है, वो कार्य करना आपके मन को अच्छा लगता है। इसी प्रकार सूर्य जिस भाव में होता है वहां से आपकी आत्मा कनेक्टेड होती है। कई बार ज्योतिषीय ग्रंथों में यह भी देखने को मिलता है कि सूर्य लग्न कुंडली में जिस भाव में होता है उसी भाव से जुड़ी आपकी आत्मा पूर्व के कार्यों को करना चाहती थी या उन्हीं कार्यों को अधूरा छोड़ करके आई है, ऐसा कई बार कहा जाता है। और उसका प्रभाव भी जीवन में देखने को मिलता है कि लग्न कुंडली में भी सूर्य जहां होते हैं, व्यक्ति का बहुत अधिक बार उस भाव से जुड़े कार्य व्यक्ति करना चाहता है, उस भाव से जुड़े रहना चाहता है। लेकिन खैर, आज मैं जो आपको करियर से जुड़ी जानकारी सूर्य के नवमांश की स्थिति से दे रहा हूं, उसमें सिर्फ आप इतना कीजिए कि सबसे पहले यह बात देखिए कि नवमांश कुंडली के अंदर सूर्य किस भाव में है। अब मुझे इतना तो विश्वास ही है कि आप अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको इतना पता ही होगा कि नवमांश किसे कहते हैं और किस प्रकार उसे देखना है। जिन्हें नहीं भी पता, बता दूं कि कोई भी सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे नवमांश कुंडली D9 चार्ट या किसी और अन्य नाम से आपको मिले, आप सिर्फ उस कुंडली को सामने रखिए और वहां पर यह देखिए कि सूर्य कुंडली के किस भाव में है और किस राशि में है। ये बात का आपको विचार करना है। सबसे प्रमुख बात इसमें यह समझ करके चले कि जैसे आपने ये देखा कि कुंडली के अंदर सूर्य जो है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो सूर्य है वो नवमांश कुंडली के अंदर तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अब पहले हम तीसरे भाव की चर्चा करते हैं कि नवमांश का तीसरा भाव है, तो तीसरा भाव किन चीजों को दर्शाता है करियर में, वो आपको केवल पहले अपने दिमाग में लाना है। करियर में तीसरे भाव से अगर हम देखें तो तीसरा भाव छोटे मोटे परिवर्तनों का है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ है, जितने भी मीडिया से जुड़े हुए जो भी काम है सब इसी में आते हैं। यहाँ पर राइटिंग वर्क या मैं ये कहूँ कि कम्युनिकेशन का है तो तीसरा भाव कम्युनिकेशन के लिए प्रभाव देता है। छोटे छोटे ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े काम हो, इस तरह का प्रभाव भी तीसरा भाव दे देता है।
तो मेनली हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को इनमें से किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सूर्य प्रेरित करेगा, या ऐसा व्यक्ति इनमें से किसी कार्य में जुड़ सकता है, इनमें से किसी कार्य में जा सकता है। ये पहला प्रभाव हुआ। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर कौन सी राशि बनी हुई है। कुंडली के तीसरे भाव में, नवमांश कुंडली के अंदर तीसरे भाव में कौन सी राशि है। आपको बस इतना देखना है कि वो राशि किन चीजों को दर्शाती है, किन चीजों का प्रतिनिधित्व करती है। उन भाव से जुड़ी, उन स्थिति से जुड़ी आपको कार्य करना है। जैसे मैं आपको हर एक भाव की जानकारी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं। आपको बस इतना करना है कि उन पूर्व की वीडियो में देखेंगे कि किस भाव से कौन से कार्य का विचार होता है, तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैं आपको कुंडली के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार आपको यह देखना है कि कौन सा कार्य करना आपके लिए अच्छा है। उसके लिए मैं एक कुंडली आपके सामने ले आता हूं, और ये कुंडली, इस कुंडली में आप स्वयं विचार कर लेंगे और स्वयं ही मतलब चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा कार्य व्यक्ति करेगा। मैं आपको उसके लिए यहाँ प्रयास करता हूँ साइड में कुंडली दिखाने की। अभी अभी मैं आपके समक्ष 2 मिनट में मैं आपको ये वाली जो कुंडली है इसको बताने का प्रयास करता हूँ। पूरी कुंडली आपके सामने ले आता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। और थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन अभी 2 मिनट में आपको बता दूंगा, तो जिससे आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी और आप स्वयं बता पाएंगे कि कौन सा कार्य व्यक्ति के लिए अच्छा है या व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है। यहाँ पर आप देखिए, और थोड़ा अगर इसे मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप केवल यहाँ पर मैंने इस जातक की आपके समक्ष नवमांश कुंडली रखी। आपको दिख रहे होंगे नवमांश कुंडली, यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है, वर्ग 9 लिखा है, मतलब वर्ग चार्ट में नवा चार्ट है। D9 इंग्लिश में लिखा होगा, डिविजनल चार्ट में 9 और नवमांश लिखा है। वैसे मेनली आप जानते हैं कि ये जो विचार होता है इसका जीवन साथी के लिए या फिर विवाह के लिए कई बार आप देखते हैं कि किया जाता है। लेकिन जो हमारी ये जो नवमांश कुंडली होती है इसका विचार और भी बहुत चीजों के लिए होता है, विशेषकर इसका विचार करियर के लिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सूर्य का विचार कीजिए। सूर्य है सबसे पहले चतुर्थ भाव में। अब मुझे बताइए चतुर्थ भाव किन चीजों का है। चतुर्थ भाव घर का है, जमीन का है, सुखों का है, या वाहन का भी है। लग्जरी से जुड़ा हुआ मेनली चतुर्थ भाव है, कंफर्ट का भाव है मेनली, किसी को मतलब पोषण देने का भाव है। तो मेनली क्योंकि चंद्रमा का भाव भाव होता है चतुर्थ भाव, तो इसलिए इनसे जुड़ी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। चतुर्थ भाव घर का है तो घर से जुड़ी चीजें आ जाएंगी। अब दूसरे नंबर पर मैंने क्या कहा, आप विचार कीजिए कौन सी राशि है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सूर्य जो स्थित है वो स्थित है यहाँ पर तुला राशि के अंदर। अब मुझे बताइए तुला राशि किन चीजों को दर्शाती है। आप कहेंगे शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, तो तुला राशि भी सुखों को दर्शाने का काम करती है, लग्जरी से जुड़ा, या सप्तम भाव की राशि है तो विवाह से जुड़ा, पार्टनरशिप से जुड़ा, व्यापार से जुड़ा। यहाँ पर कार्य प्रमुखता से निकल कर आ रहा है। मतलब हमारा एक मोटा मोटा आकलन लगा कि सुखों से जुड़ा काम, लग्जरी से जुड़ा काम, उसमें भी मुख्यतः घर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सप्तम राशि आई है तो व्यापार भी जुड़ सकता है या किसी के साथ जुड़कर काम करना हो। चतुर्थ भाव पब्लिक के लिए भी होता है वैसे, कि पब्लिक के लिए काम करना है, ऐसे काम जिसमें पब्लिक से कनेक्शन है, इस तरह की बातें देखी गई है। तो अब आपने ओवरऑल आकलन लगा लिया कि सूर्य नवमांश में तुला राशि में चौथे भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति कार्य कर रहा होगा पब्लिक से जुड़ा हुआ, या इस व्यक्ति का व्यापार होगा जो पब्लिक से जुड़ा हुआ होगा। अब मैं अगर आपको इस जातक की स्थिति बताऊं तो ये जातक वर्तमान समय में मतलब अपनी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चला रहा है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, आप कहेंगे कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक तो अन्य ग्रहों के प्रभाव में आता है, लेकिन इसमें विचार कीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान व्यक्ति बेचता है वो मेनली ऐसा ही सामान है जो घर में उपयोग में आता है। घर में डेली बेसिस की चीजें जो होती है वो आप सामान्य चीजों में फ्रिज की बात कीजिए, कूलर की बात कीजिए, पंखों की बात कीजिए, टीवी आदि की बात कीजिए, लेकिन मेनली आप जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है अगर बड़ी मशीनरी आदि ना हो तो मेनली उसका उपयोग जो है घर में होता है, जो सुखों के लिए काम आता है। और आपने देखा कि चतुर्थ भाव की राशि है, चतुर्थ भाव में सूर्य है, तुला राशि में है, तो पूरी तरह लग्जरी, कंफर्ट, सुख सुविधा यही सब चीजें आ रही है। तो ऐसे में आपने क्या देखा कि ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभाव बढ़ गया कि हाँ ऐसा व्यक्ति जो कार्य करेगा वो कार्य मतलब ऐसा ही काम होता है जो सुखों से जुड़ा हो, लग्जरी से जुड़ा हो। अब यहाँ पर नवमांश से, लग्न से, दशमांश से हम विचार कर सकते हैं कि उसमें अगर वो काम करना है तो और किन चीजों से जुड़ा हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहीं पर ये प्रभाव जो होता, चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा हुआ होता, कर्क राशि का होता, मान लीजिए कर्क राशि चतुर्थ भाव की ही राशि है, तो हम ये बोलते कि व्यक्ति का काम जो है वो सुखों से जुड़ा हो सकता है या जमीन से जुड़ा विशेषकर हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है जमीन का भाव है।
ऐसा व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का काम करता या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई कार्य कर रहा होता। वृश्चिक राशि होती तो भी हम ये बोल सकते थे इसमें कि कुछ कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम व्यक्ति का हो सकता है। तो यहाँ पर मेनली बात कितनी है कि आपको नवमांश कुंडली देखना है, सूर्य किस भाव में है ये देखना है। उससे एक मोटा आकलन आपको लग जाएगा कि हाँ आखिर वास्तविकता में क्या प्रभाव मिलने वाला है, क्या कुछ स्थिति बनने वाली है यहाँ पर। और जब आप उसका विचार कर लेंगे तो आपको एक मोटा आइडिया मिल जाएगा कि आखिर वास्तविकता में कौन सा कार्य। देखिए इसमें राशि की महत्वता भी है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये विचार भी करना है कि जो मतलब प्रभाव मिले वो व्यक्ति को इस तरह का मिले कि व्यक्ति का जो कार्य रहे वो उसी से जुड़ा निकलेगा। आप देखेंगे सूर्य जहां बैठा होगा ना नवमांश में, उसी से जुड़ा काम होगा। अब ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया, इसी प्रकार से मैं आपको चाहूं तो अन्य भी उदाहरण दे सकता हूं या अन्य भी आपको जो मतलब जानकारी है वो प्रदान कर सकता हूं। क्योंकि आप अगर देखेंगे ना तो मेनली आप यही बात देख पाएंगे कि जो भी ग्रह नवमांश में मतलब सूर्य नवमांश में जिस भी भाव में होता है, जिन ग्रहों से कनेक्शन में होता है, जिन ग्रह की राशि में होता है, आप ये देख पाते हैं कि ऐसा व्यक्ति उसी से जुड़ा कोई ना कोई कार्य कर रहा होता है या ऐसे व्यक्ति को जीवन में उसी तरह के कार्य अच्छे लगते हैं, उसी तरह के कार्यों में ऐसा व्यक्ति जुड़ता भी है। अब जैसे अगर आपको यहाँ पर ये दूसरी कुंडली दिख रही होंगी जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, इसमें आप एक बात विचार कीजिए। यहाँ पर सूर्य कहाँ है, यहाँ पर है सूर्य तीसरे भाव में। अब तीसरा भाव आपने विचार करा किन चीजों का होता है, आपने बोला कम्युनिकेशन का, मीडिया का, सोशल मीडिया से जुड़कर काम करना हो, लग्जरी का, लग्जरी बोल गया मैं, छोटे ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा परिवर्तनों का कोई काम हो। मेनली कम्युनिकेशन आता है, डॉक्यूमेंटेशन आता है, ये सब चीजें इसमें आती है और ऑनलाइन तो है ही इसमें। फिर आप यहाँ विचार कीजिए कि चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा जो है भावनात्मक रूप से जुड़ने का है, सुखों की राशि भी है तो कुछ ना कुछ सुखों से जुड़ा प्रभाव हो सकता है। या फिर एक और बात आप देखेंगे, एक स्टेप और आगे की बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ ये विचार कर लीजिए कि आखिर ये जो अपना सूर्य बैठा है चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा कहाँ गया, किस राशि में गया। आपने देखा चंद्रमा पंचम भाव में चला गया। पंचम भाव ये बुद्धि का है, ज्ञान का है, शिक्षा का है। और यहाँ पर आप ये जोड़ सकते हैं कन्या राशि में, तो परेशानी यानी दूसरों की परेशानी दूर करना या दूसरों को परेशानी से बाहर निकालना, इस तरह के कुछ कार्य व्यक्ति के हो सकते हैं। अब ये ओवरऑल आपने सब चीजें मिलाई तो आपके मन में आया कि ऐसा व्यक्ति किसी कम्युनिकेशन के काम में होगा जिसमें दूसरों की परेशानियों को दूर करता होगा। मैं आपको बता दूं ऐसा व्यक्ति ऑनलाइन काउंसलिंग करता है, मतलब एक प्रकार से ये बोलूं वकालत आदि से जुड़े कार्यों में है, ऑनलाइन पढ़ाता भी है। तो दो काम हो गए, ऑनलाइन से जुड़ा तीसरा भाव तो है ही, ऑनलाइन पढ़ाता भी है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का काम भी है, मतलब बोलना है, मेनली वाणी, अपनी वाणी से जुड़ा काम है। अब देखिए एक और बार विचार कीजिए, जितने भी यूट्यूब पर आप देखते हैं कि अब जैसे मैं अपना ही उदाहरण ले लूं कि अगर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं तो उसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं सूर्य कनेक्शन तीसरे भाव से, तीसरे भाव के स्वामी से, बुध से, क्योंकि बुध तीसरे भाव का कारक होता है या फिर काल पुरुष में तीसरे भाव का स्वामी होता है, तो उन चीजों से सूर्य कनेक्शन होना चाहिए नवमांश के अंदर, तभी जाकर कोई काम कर पाएगा और अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। तो ये बात है, आपको भी इतना ही करना है, नवमांश में सूर्य को देखना है कहाँ है, किन ग्रहों के साथ है, कैसा प्रभाव में आ रहा है। आप देखेंगे कि उसकी स्थिति ये दर्शाने का काम करेंगी कि आखिर व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य अधिक अच्छा है, कौन सा कार्य व्यक्ति करेगा, किस कार्य में व्यक्ति को सफलता मिलेगी और किस तरह का प्रभाव मिलेगा, ये सब आप स्वयं से निकाल पाएंगे फिर। तो ये बात है यहाँ प्रमुखता वाली, जिसे आप अपनी कुंडली में देखिए। सूर्य कहा है, किसी को भी करियर के बारे में बताना हो तो आप बता सकते हैं, उसके जीवन में एक सही डिसीजन लेने में उसकी मदद कर सकते हैं। और ये काम ऐसा रहेगा जो वो अपनी आत्मा से करना चाहेगा, उसे अच्छा लगेगा कि ये मैं काम कर रहा हूँ। और इसी तरह के कार्य में उसका प्रारब्ध था, ऐसा आप बोल सकते हैं कि यही कार्य करने के लिए व्यक्ति का जन्म हुआ था। तो ये थी आज की वीडियो। कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट करें, और कोई भी अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपको आगे प्रदान कर दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।